राघव चड्ढा देश के इकलौता ऐसा नेता है जो अपने साहस और ईमानदारी के दम पे देश के युवाओं के दिल पे राज करते जा रहे हैं। राघव चड्ढा जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो इनके बातों को बड़ी गंभीरता से सुना जाता है, चाहे सुनने वाली नेता सरकार के होते हैं चाहे विपक्ष पार्टी के होते हैं। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में बात करेंगे राघव चड्ढा किस तरह से युवाओं के दिल पे राज करते जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2012 और 13 के दौरान जब देश में आम आदमी पार्टी का शुरुआत होता है, उसी समय से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का ज्वाइनिंग कर लेते हैं। राघव चड्ढा के पास इकोनॉमिक्स का अच्छा पकड़ होने के साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से राघव चड्ढा अपनी बातों को सरकार के सामने बहुत तर्क और वितर्क से रखते हैं। इसी वजह से राघव चड्ढा की बात युवाओं सुनना पसंद करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अच्छे कम्युनिकेशन होने के बल पे और अपनी तर्क और वितर्क के सवाल के बल पे आम आदमी पार्टी का भी प्रचार अच्छे से होता है। आम आदमी पार्टी इनकी साहस बढ़ाने के लिए और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए राघव चड्ढा को 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से विधायक का उम्मीदवार बनाते हैं, जिसमें राघव चड्ढा विधायक बन जाते हैं। राघव चड्ढा जब सदन में जाते हैं, उसके बाद अपनी बातों को लोगों के हित में और ज्यादा तर्क वितर्क से पेश करते हैं। इनकी साहस को और काबिलियत को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब सीट से राघव चड्ढा को पार्लियामेंट का राज्यसभा सदन में संसद बनाकर भेज देते हैं। पार्लियामेंट में जाने के बाद राघव चड्ढा अब केंद्र लेवल की बात को उठाना शुरू करते हैं और सरकार के सामने एकदम तर्क और वितर्क के साथ अपने सवालों को पेश करते हैं। राघव चड्ढा का मानना है कि सरकार जब कोई बजट पास करती है तो उसका फायदा देश के आम जनता को कितना मिलता है। सरकार जब कोई सामान खरीदने और बेचने पर टैक्स लगाती है, उसमें देश की आम जनता को कितना नुकसान होना पड़ता है। साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। 2022 और 23 में जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसके बावजूद भी देश के कोई भी नेता राघव चड्ढा पे तर्क और वितर्क नहीं देते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा का काम करने का तरीका पार्टी नहीं होता है, विकास होता है, लोगों का हित के बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाने के बाद राघव चड्ढा अपनी पहचान बनाने और लोगों के हित के बात करने के लिए पूरे तौर तरीका पर बदल देते हैं। उसके बाद खास करके आम जनता के समस्याओं को समाधान करने पर जोर देते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर मिलने वाली महंगी चाय पानी का मुद्दा बात करते हैं, देश में बढ़ते हुए टैक्स का बात करते हैं, आम आदमी को मिलने वाले डेली बेस पर सैलरी का बात करते हैं। इसी बीच में डिलीवरी बॉय का भी मुद्दा शुरू करते हैं। डिलीवरी का मुद्दा जब शुरू करते हैं, उसी दौरान उत्तराखंड के एक डिलीवरी बॉय अपनी वीडियो में अपनी डेली बेस पर होने वाली समस्या का बात करते हैं, जिसको देखते हुए यानी राघव चड्ढा आपदा को अवसर में बदलने के लिए उस डिलीवरी बॉय को दिल्ली बुलाता है और उसकी समस्या को समझने के लिए खुद ब्लैंकेट का जैकेट पहनकर दिल्ली के गलियों पर डिलीवरी करने निकल जाते हैं, जिसका लिखा हुआ है डिलीवरी इन 10 मिनट। आज मैं एक ब्लिंकिट का राइडर बनकर रात को घर घर जाकर डिलीवरीज करूंगा और ये कोशिश करूंगा समझने की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स रोज फेस करते हैं। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्सपोज किया जाता है कि डिलीवरी कंपनियों को अपने टैग से 10 मिनट डिलीवरी हटाना पड़ता है। उसके बाद राघव चड्ढा का पहचान जमीनी स्तर से छोड़कर पार्लियामेंट से छोड़कर पूरे देश लेवल पर सडनली से बढ़ जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि राघव चड्ढा यानी 2029 के चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर बीजेपी से भी चुनाव लड़ती है या किसी दूसरे भी पार्टी से चुनाव लड़ती है तो राघव चड्ढा को कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा। यदि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहकर भी चुनाव लड़ते हैं तो इनको पार्टी की प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी पहचान एक अलग दिशा में बढ़ते चला गया है। उम्मीद जताया जा रहा है कि राघव चड्ढा 2028 तक ले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और उसके बाद इनके पास ऑप्शन होगी क्या आम आदमी पार्टी के साथ ही रह के राजनीति में आगे बढ़नी है या 2029 के चुनाव में अपने दम पे या किसी दूसरे पार्टी के दम पे आगे बढ़ने का प्लान होगा। दोस्तों, राघव चड्ढा के प्रति आपकी क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।